दोस्तों, अब से करीबन 1 महीना पहले नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए और ये पहली बार हुआ जब कोई नेपाल का प्रधानमंत्री अपना पहला दौरा भारत ना आकर चाइना का करता है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया वो और भी ज्यादा शॉकिंग था भारत के लिए। उन्होंने चीन का BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया। जो लोग इस बात से नहीं समझे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वो भी BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। अब कुछ इसी प्रकार का BRI ज्वाइन कर लिया है नेपाल ने, और अब नेपाल के अंदर भी बड़े प्रोजेक्ट चलाएगा चाइना। और ये सीधा मैसेज है कि अब किस तरफ जा रहा है नेपाल। लेकिन मात्र 1 महीने के अंदर ही नेपाल को भारत की मदद की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, नेपाल से रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर जो महंगाई है वो अपने चरम स्तर पर आ चुकी है। नेपाल के अंदर खाने पीने की चीजें अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं महंगाई के मामले में। वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है नेपाल के अंदर हो रही अनाज की लगातार कमी की। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नेपाल इस टाइम पर भारी अनाज के संकट से जूझ रहा है और जल्दी ही नेपाल की अनाज की कमी दूर नहीं की गई तो नेपाल बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में आ जाएगा और उसके देश में खाने पीने की चीजों की कमी बहुत ही ज्यादा तरीके से देखने को मिलेगी। और इसी वजह से नेपाल को अनाज चाहिए और अब नेपाल आया है भारत की शरण में। और इसके लिए नेपाल भारत से करीबन 2 लाख टन अनाज भारत से चाहता है और नो डाउट भारत भी मदद करने के लिए रेडी हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रिपोर्ट, भारत करीबन 2 लाख टन अनाज अब नेपाल को देने वाला है, जिससे कि नेपाल के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से कम हो जाएगी, खासकर की महंगाई पर लगाम लगेगी। और जो नेपाल के गरीब लोग हैं और ऐसे लोग जो कि रियलिटी में भारत को सपोर्ट करते हैं, भारत को चाहते हैं, उनकी समस्या यहाँ पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि नेपाल के जो एलिड या अमीर लोग कहिए, वो लोग जो है ना, वो भारत से इतना ज्यादा लगाव नहीं करते। उनका झुकाव कहीं ना कहीं चाइना की तरफ है। लेकिन वहाँ की जो गरीब आवाम है, जो वहाँ की गरीब जनता है, वो लगातार और हमेशा से ही भारत का ही सपोर्ट करती आई है। और यही कारण है कि भारत ये 2 लाख टन की जो मदद है वो नेपाल को देने वाला है। क्योंकि हम ये मदद नेपाल की सरकार या फिर नेपाल के अमीर लोगों की नहीं कर रहे, हम मदद कर रहे हैं नेपाल के उन गरीब लोगों की जो कि गांव में रहते हैं या फिर पहाड़ों में बसते हैं। और जो लोग इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो चाइना के BRI से कोई मतलब है और ना ही किसी भी बड़े डैम या फिर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से। क्योंकि इन सब चीजों का फायदा तो मिलेगा नेपाल के अमीर और एलिड लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारे ठेके हैं वो मिलेंगे तो इन लोगों को ही। और यही कारण है कि इस टाइम पर हम जो फायदा करवा रहे हैं वो वहाँ के गरीब आवाम को करवा रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो पाती नेपाल के अंदर। और यही कारण है कि भारत इस 2 लाख टन अनाज की मदद भेज रहा है नेपाल के लिए। और रही बात नेपाल की इस नई सरकार की जो कि KP ओली शर्मा के नेतृत्व में है, तो उन्हें आखिरकार हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो उस बात का अंदाजा आप जरा इस आर्टिकल से लगा लीजिए। जब नेपाल के प्रधानमंत्री पहली बार किसी देश की यात्रा करने वाले थे तो उन्होंने चुना चाइना को और वो चाइना चले गए। लेकिन इसके बाद उनसे क्वेश्चन किया गया कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं नेपाल की हिस्ट्री में, उन सभी ने अपना पहला दौरा भारत के अंदर किया है, लेकिन आपने भारत की जगह चाइना को क्यों चुना, आप चाइना क्यों गए? तो उनका आंसर पता है क्या था? उनका आंसर था कि मुझे इन्विटेशन ही नहीं आया, भारत ने मुझे बुलाया ही नहीं, इसी वजह से मजबूरी के चलते मुझे चाइना जाना पड़ा। यानी कि भारत यहाँ पर KP ओली शर्मा को इतना ज्यादा नापसंद करता है कि उन्हें भारत के अंदर इनवाइट भी नहीं करना चाहता। आज तक हम लगभग हर नेपाली प्राइम मिनिस्टर को भारत में इनवाइट करते आए हैं। और जब पहली बार KP ओली शर्मा चुनाव जीतकर आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, हमने इनको भी इनवाइट किया था। लेकिन इनके जो कारनामे हैं, इन्होंने जो कांड किए हैं, उनके चलते भारत इनसे इतना ज्यादा नाराज है कि अब हम इनको घर में बुलाना तक पसंद नहीं करते। अब बात आती है कि आखिरकार आने वाले टाइम में हम इन्हें कैसे टैकल करेंगे। जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के साथ ले रहे हैं, आखिरकार हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो निश्चित रहिए, समय समय पर इस व्यक्ति का इलाज भारत के द्वारा किया जाएगा और कर भी रहा है।